10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। तो अभी तक तुम लोगों ने अगर इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम इस लेडी को देखते हैं जो कि साउटियन को कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बातों को सुनने के बाद इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए साउटियन क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो। इस बार साउटियन इन दोनों के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो कहता है, क्या कहा आपने कि मेरी बातों को सुनने के बाद ये दोनों कंफर्टेबल नहीं है? तो मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो? क्योंकि मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक न एक दिन गॉड एम्परर रेलम पर भी पहुंच जाऊंगा, जहाँ पर पहुंचने के बाद मेरे जितने भी ज्यादा दुश्मन है वो सभी मुझसे छुप कर रहेंगे, क्योंकि मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और कोई भी मुझसे फाइट करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन मैं अभी गॉड किंग रेलम पर हूँ। इस बात को सुनकर ये दोनों लड़की साउटियन से थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है। तभी साउटियन इन दोनों को और एक चौंकाने वाला बात कहता है कि मैं स्टार टावर हॉल से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए अगर तुम दोनों को कोई भी परेशान करता है तो तुम दोनों तुरंत से आकर मुझे बता देना। इसके बाद मैं उस कल्टीवेटर का जो हाल करूंगा ना, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। इस बात को सुनकर ये दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों साउटियन से कहते हैं, क्या तुम सच में स्टार हॉल से बिलोंग करते हो? साथ ही साउटियन, अगर हम लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम लोग तुम्हें ही कांटेक्ट करेंगे। इस बात को सुनकर साउटियन और भी ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि इस जगह पर ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो कि मेरे सामने टिक सकता है। जिसे सुनकर इस डीमन के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो कहता है, क्या कहा तुमने कि तुम्हारे सामने यहाँ पर कोई भी टिक नहीं सकता है? फिर मैं कौन हूँ? साथ ही तुम दोनों की मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम दोनों अपने मुंह को उठाकर मूरोंग क्लैंग से टक्कर लेने के लिए आ गई हो। अब मुझे लगने लगा है कि तुम दोनों को अपनी जान से प्यार नहीं है, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे हो। तभी लिंग फैंग सिस्टर जू से मूरोंग क्लैंग के बारे में पूछने लगता है। इस पर सिस्टर जू बोलती है, जब हम लोग पहली बार इस जगह पर आए थे तब हम लोगों को एक एशियन रूइंस मिला था, इसीलिए हम सभी उस रूइंस के अंदर में जाने वाले थे, पर तभी डीमन क्लैन के लोग हम लोगों के पीछा करने लगे। साथ ही ये सभी मूरोंग क्लैन से बिलोंग करते हैं और इन सभी ने हम सभी को जान से मारने की कोशिश की थी, जबकि हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं था। इस बात को सुनकर साउटियन कहता है, अबे तुम सभी की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम सभी ने यहाँ पर सिस्टर जू और इन सभी ब्यूटीफुल महिलाओं को तंग करने की कोशिश की है, इसीलिए इस चीज का मुआवजा तो तुम सभी को देना ही होगा, और हो सके तो मैं तुम में से एक को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं जो कहने वाला हूँ उस बात को तुम लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मूरोंग क्लैन इस हद तक गिर जाएगा, क्योंकि तुम खुद को काफी ज्यादा पावरफुल डीमन समझते हो, मगर तुमने इन सभी प्यारी लड़कियों के ऊपर हमला कर ये साबित कर दिया है कि तुम निहायत ही घटिया, बेवकूफ और उस किस्म के इंसान हो जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। वरना तौबा तौबा, मुझे इतना ज्यादा तुम सभी को गाली देने का मन कर रहा है ना, इसीलिए मास्टर लिन फेंग अब आप ही इस मामले को संभालिए, क्योंकि मूरोंग क्लैन के इन सभी डीमंस ने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है। लिंग फेंग कहता है, साउटियन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इन सभी ने हम लोगों के रिलेटिव्स के ऊपर हमला करने की जुर्रत की है, जिसे मैं कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम सभी अब तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। तभी साउटियन कहता है, तुम सभी ने सुन लिया ना कि मेरे मास्टर ने क्या कहा, तुम सभी के लिए अच्छा यही होगा कि अपने नाक को रगड़कर हम लोगों के सामने माफी मांगो, हो सके कि मैं माफ कर दूंगा। इस बार मूरोंग क्लैन के डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारे जैसे मामूली चिड़िया की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे जैसे महान डीमन की तुमने इतनी ज्यादा बेइज्जती की है। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही वो अपने सभी स्पिरिचुअल बीस्ट से साउटियन इसके साथियों के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसे देखकर ये सभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी साउटियन इन सभी के सामने आ जाता है और वो कहता है, तुम लोगों को फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक ये डीमन तुम में से किसी को भी टच नहीं कर पाएगा। अब तुम सभी यहाँ पर शांत होकर बैठ जाओ, क्योंकि मेरे मास्टर तुम सभी को एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट दिखाने वाले हैं। इधर हम लिंग फैंग को देखते हैं, जिसने अपनी थर्मा बॉडी को समझ कर लिया था और वो एक ही झटके में इस डीमन के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मूरोंग क्लैन के इस डीमन को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कल्टीवेटर कौन है जिसने इतनी आसानी के साथ मेरे सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मिस्टर गू फेंग इतने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने एक ही अटैक से इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मार दिया है। मिस जू कहती है, मुझे पता था कि लिंग फेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने ये सभी डीमंस टिक ही नहीं सकते हैं। इस बात को सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिंग फेंग की तारीफ करने लगते हैं। तभी साउटियन इन दोनों के सामने आ जाता है और वो कहता है,
अरे ये तो काफी ज्यादा कमजोर कल्टीवेटर्स है, इसीलिए मैं उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर काफी आसानी के साथ उन सभी को हरा देंगे। साथ ही मुझे पॉइजन दिया गया है, इसीलिए मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, नहीं तो मैं उन सभी के साथ क्या करता। इस चीज के बारे में सोच कर ही उन सभी की रूह कांप जाती। इधर हम लिंग फैंग को देखते हैं, जिसकी इतनी ज्यादा पावर को देखकर मूरोन क्लैन के ये सभी डीमंस अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। साउटियन कहता है, अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अभी तक तो तुम लोगों ने अच्छी तरीके से मार भी नहीं खाया है, इसीलिए मास्टर मुझे उन सभी को मारना था, फिर आखिरकार आपने उन सभी को भागने क्यों दिया। लिंग फैंग कहता है, हम लोग उन लोगों को बाद में देख लेंगे। यह कहने के बाद वो अपने साथियों के पास आ जाता है। इसके बाद में जू कहती है, लिंग फैंग तुम तो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हो, साथ ही अब तुम आगे क्या करोगे। लिंग फैंग कहता है, तुम सभी को पता ही है कि मैं हेवन के रूल्स को नहीं मानता हूँ और अब मैं आन यूनो सियाओ यू को ढूंढने वाला हूँ। इस बात को सुनकर के सभी लिंग फैंग की मदद करना चाहते थे। इस पर लिंग फैंग मना कर देता है और वो कहता है, जब भी तुम सभी के ऊपर मुसीबत आएगी तो मैं तुम सभी की जान बचाने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोगों के सिर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए तुम सभी मेरे साथ आ सकती हो। इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि एक लेक के किनारे रुककर एक मॉन्स्टर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एल्डर काफी लंबे टाइम से इस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर ये मॉन्स्टर हर बार इस एल्डर को चकमा दे देता है। इसीलिए इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ठान लेता है कि इस मॉन्स्टर को अब मुझे पकड़ना ही है। इधर हम इस स्पिरिचुअल लेक के अंदर में इस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि खाने के लिए बाहर आ रहा था, पर तभी इस एल्डर के सभी साथी मिलकर इस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए इस मॉन्स्टर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वो कहता है, तुम सभी इंसानों ने अपना रियल रूप आज मुझे दिखाई दिया। यह कहने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि काफी ज्यादा था, जिसे दूर से लिंग फैंग और इसके सभी साथी भी महसूस कर पाते हैं। इसीलिए साउटियन कहता है, आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी किस चीज का है मास्टर, और मुझे लग रहा है कि कोई किसी के साथ फाइट कर रहा है, साथ ही एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंसानों को गाली दे रहा है। इस बार थंडर ड्रैगन ली लोंग कहता है, ऐसा लगता है कि साउटियन जैसा एक मॉन्स्टर हम लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि इस मॉन्स्टर की हरकतों को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया था। वो कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम हम लोगों को इतनी ज्यादा बुरी बुरी गाली दे रहे हो, इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहने के बाद वो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, लेकिन इस ड्रैगन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये एल्डर काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तभी यह मॉन्स्टर कहता है, तुम इंसानों की मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है, इसीलिए तुम लोगों के ऊपर मैं अपना टाइम बर्बाद करने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ये एल्डर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने काफी ज्यादा लंबा इंतजार किया है। यह कहने के बाद वो इस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, क्योंकि इस एल्डर ने पहले ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना कर रखा था, जिसमें ये ड्रैगन जाकर फंस जाता है। इसके बाद इस ड्रैगन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ड्रैगन चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पा रहा था, जिसको देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसे लगने लगा था कि फाइनली अब इसने इस ड्रैगन को पकड़ लिया है। तभी हम मूरोन क्लैन के इस डीमन को देखते हैं, जो कि इस एल्डर के पास आ जाता है और वो इस एल्डर को मास्टर कह रहा था, जिसकी वजह से इस एल्डर का ध्यान भटक जाता है और इस चीज की वजह से ये ड्रैगन यहाँ से निकल जाता है। तभी ये डीमन कहता है, मास्टर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि एक कल्टीवेटर ने मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। इस बार एल्डर कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे पास मूरोन क्लैन की ये स्पिरिचुअल बीस्ट क्या कर रहे हैं, साथ ही तुम्हारी वजह से ये सभी बीस्ट इतने ज्यादा इंजर्ड हैं, क्या तुमने इन सभी के साथ कुछ किया है। यह कहने के बाद वो काफी ज्यादा इसे पीटने लगता है। इस बार ये डीमन कहता है, मास्टर मैं हूँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इस बात को सुनकर इसका मास्टर भी इसे पहचान लेता है और वो कहता है, आखिरकार तुम्हारी ये हालत किसने की है, साथ ही तुमने हम लोगों के मूरोन क्लैन का नाक कटा दिया है। इस बार ये डीमन कहता है, मास्टर वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसको मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर हराने का कोशिश किया था, मगर फिर भी मैं उस कल्टीवेटर का एक बाल भी बाका कर नहीं पाया, और वो सभी स्टार टावर से बिलोंग करते हैं। इस बार ये एल्डर कहता है, स्टार टावर की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि इसने हम लोगों की मूरोंग फैमिली के साथ टक्कर आने की कोशिश की है। स्टार पैलेस को इस चीज का हर्जाना तो चुकाना ही होगा, क्योंकि हम लोगों की मूरोंग फैमिली के साथ जो कोई भी टकराने की कोशिश करेगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
तभी लिंग फैंग और इसके साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख कर ये डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने मास्टर को कहता है यही सभी कल्टीवेटर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जो कि आज ही रिलीज हुआ है और इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है जो कि आप लोगों को जरूर से पसंद आएगा। इसलिए अब तक आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिए।